हार्ड वर्क करने लग गए हो, आप खुशी खुशी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अंदर से जब काम करते हो तब आनंद से भर जाते हो, प्रेम से भर जाते हो, उत्साह से भर जाते हो और जोश से भर जाते हो। यही तो चाहिए मित्र। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? आपके काम में आनंद, आपके हाई जोश और जोश में होश, होश और जोश और काम में आनंद, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। जब हार्ड वर्क करे, बड़ा तसल्ली हो, बड़ा मजा आए, बड़ा आनंद आ गए, बिंदास रह जाए और मन में खुशी हो। अरे यही तो हमको लक्ष्य की ओर ले जाता है, यही तो बड़े से बड़े टारगेट को पूरा कर देता है। ये उत्पन्न होता है उससे। हमारे अंदर की ग्रंथियां, हमारे अंदर के थायराइड्स, हमारे अंदर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उस रसायन को हमारे शरीर के अंदर में धीरे 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 करके हमें यह योग्य बना देता है, इतनी टैलेंट ला देता है, इतनी प्रखरता ला देता है, इतना आनंद से भर देता है, इतनी समृद्धि से भर देता है कि हमें पता ही नहीं। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मैं सबसे पहले अपने उन हजारों दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिन्होंने समय निकाल करके, वक्त निकाल करके मुझे सुना, मेरी संदेश को समझा। और मैं अपने उन हजार मित्रों को थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ अपने पॉजिटिव एनर्जी को छोटे छोटे बताए गए माध्यमों को लेकर के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मैं सबको एक बार पुनः थैंक यू, धन्यवाद कि आपने हमारे इस चैनल को एक ऊंचाई दे दी है और एक शानदार अपना यह यात्रा हमारी चल रही है। मित्र, तो इसी से मेरा ख्याल आया कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मेरे जितने भी वह साथी हैं, हम तब अपने लक्ष्य को, टारगेट को पाने के लिए मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और बहुत जी जान लगा देते हैं कि जब हमारा जो पानी है वो हमारे गले तक आ जाता है। कहने का आशय क्या है, जब हम 22 साल के युवा हो जाते हैं, 22 से 30 साल के बीच में हम अपनी पूरी जी तोड़ लगा देते हैं। और इसीलिए बहुत से मेरे युवाओं को यह समय जो है 22 वर्ष, यानी हमारे गले तक पानी आना। अब 22 वर्ष में आप सोचोगे मेरे मित्र कि आपको क्या लक्ष्य करना है, क्या टारगेट करना है, कौन सी करियर बनाना है, कौन सी नौकरी में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, कौन सी आपके अंदर प्रतिभा है, अभी आप सोचना शुरू करोगे। और इसी समय आपकी जो यौवन ग्रंथि है, आपकी जो तरुणाई की जो मद है, आपकी जो अंदर की जो यौवन में जो उपद्रव होते हैं, आपका मन का, मस्तिष्क का, जिह्वा का, स्पर्श करने का सुख, घूमने का सुख, मटरगस्ती करने का सुख, इधर जाने का उधर जाने का, लफंटूसगिरी करने का, ये सब इसी दौर में वो सुख आता है। और आप सुख छोड़ना नहीं चाहते और करियर बनाना भी चाहते हैं, लेकिन आपने देरी कर दिया। तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में यदि मेरा कोई 9वीं का छात्र है, 9th क्लास में अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, यदि वह अपने लक्ष्य बना लें कि अपने जीवन में उसको क्या बनना है, कैसे बनना है और उसके अंदर में कौन सी प्रतिभा को निखारना है, तो यकीन मानिए मेरा वह मित्र 25 साल के आते आते तक उसको अपने करियर की चिंता नहीं रह जाएगी, बल्कि वो टॉप करियर में से कौन सा करियर चॉइस करे, इस बात का उनके परेशानी में पड़ जाएंगे कि मुझको ये कंपनी ज्वाइन करना है, कि ये सरकारी नौकरी ज्वाइन करना है, कि इसमें जाना है, कि इसमें जाना है। वो अपने लिए इतना योग्यता बढ़ा लेते हैं कि उनमें से कौन सा चॉइस करे, वो उस पर पहुँच जाते हैं। और मेरे 80% मित्र, मुझको किसी भी प्रकार से कोई बन जाए भाई, मुझको कोई चपरासी मिल जाए यार, कलर के मिल जाए यार, कुछ तो बन जाओ यार। घर के लोग बड़े निकम्मे बोलते हैं भाई, वो मेरा जो लवर है वो गाली देते रहते हैं, भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, कल क्या कैसे घर गृहस्थ चलाओगे, कल अपने बाल बच्चे के क्या करोगे, कैसे करोगे। घर के लोग जाते हैं बोलते हैं ये आ गया, इतना खिलाया पिलाया, मुस्टंडे हुए, पढ़ाया लिखाया, कौड़ी काम के लिए रह गया, और सारे लोग ताना मारते रहते हैं। इस अवस्था में जब आप कोई लक्ष्य सुनते हैं, ये चुनते हैं, तब आपका लक्ष्य सही नहीं रहता, क्योंकि आप अंदर से तब आप अंदर के प्रेरणा से नहीं चुनते हैं, मजबूरी में चुनते हैं। और मजबूरी में किया गया कोई भी कार्य शानदार नहीं हो सकता मित्र। इसलिए जब भी कोई अपने लिए टारगेट चुनो, पहले उसके बारे में सभी तरफ से सोच लीजिए, क्योंकि आपका एक ही जीवन मिला है। इस एक जीवन का आप क्या करने वाले हो, एक जीवन को आप या तो गंवाने वाले हो, या उसको स्वर्णिम तक पहुंचाने वाले हो,
मुक्ति तक पहुंचाने वाले हो, कि नाली में गिरा करके सड़ाने वाले हो, कि उसको बीमारी के घर बनाने वाले हो, कि क्या करने वाले हो। आप जरा एक बार अपने इस शरीर के बारे में सोच लीजिए कि एक बार आपको यह टूल्स मिला है, एक बार आपको यह साधन मिला है, आपको यह शक्तिशाली एक साधन मिला हुआ है। मित्रों, कोई भी शक्तिशाली जब पीसी होगा, जब मदरबोर्ड शानदार होगा, प्रोसेसर शानदार होगा, तो उसके अनुरूप ही उसमें कोई सॉफ्टवेयर लोड की जा सकती है। अब मान लीजिए मेरे पास पुराने ज़माने के कंप्यूटर हैं, अब उसमें मैं नए ज़माने के सॉफ्टवेयर यदि अपलोड करूँगा तो वो कहाँ रन कर पाएगा। ऐसे ही जो अलग अलग जीव को भगवान ने बनाया और लाखों जीव की प्रैक्टिकल करने के बाद उसमें से सर्वोत्तम फिर मनुष्य को डिजाइन कर दिया। अब हमारे अंदर में ब्रह्मांड की वह सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, जो कि एक अद्भुत शक्ति, रहस्यमय शक्ति या चमत्कारिक शक्ति कह सकते हैं। और आपको पता भी है कि आपके अंदर में अद्भुत शक्ति है, पर बस यह है कि आपको यकीन नहीं है। आप उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में एक ऐसा कमरा है और कमरे के अंदर में जाला पड़ा हुआ है और धूल पड़ा हुआ है, घर तो गुबार से भरा पड़ा है और ऊपर में इतनी मैल जम गया, इतनी धूल धक्कड़ हो गया है कि वह अलमारी जिसमें हीरे सोने और जवाहरात रखे हुए हैं, कीमती कीमती चीज़ रखी हुई हैं, वो आपको मैला कुचला दिख रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये इस गंदे से दिखने वाले बक्सा में क्या इतना कीमती होगा। एक छोटा सा 10 ग्राम के ब्रेन में क्या इतनी चीज़ें होंगी? नहीं मित्र, वो 10 ग्राम का ब्रेन तो स्विच है ऑन ऑफ का। यह पूरे शरीर के इस पूरे शरीर के, अब मान लीजिए मेरा ये उंगली है, इस उंगली से इतनी शक्ति है कि इस उंगली से निकलने वाली जो ऊर्जा तरंगें हैं वो आपको बदल सकती है। यह अंगूठा है, इस अंगूठे से निकलने वाली ऊर्जा शक्तियाँ आपको दिशाएं बदल सकती है। हर मनुष्य को ये उंगलियां यूं नहीं बन गया है, फैशन के लिए ईश्वर नहीं बनाया है। ये जो कान है हमको ऐसे नहीं बना दिया है, डिजाइन करके नहीं दिया है कि इसमें बाला पहनना, इसमें ये करना। ये नाक है इसलिए नहीं दिया है कि आप इसमें कुछ करते रहना और ये कान में चश्मा पहनने का आपका काम आएगा, ऐसा नहीं मित्र। एक एक डिजाइन जो किया गया है हमारे शरीर का वह अद्भुत और रहस्यमय है। आप एक ही चीज़ को साध लीजिए, उसमें से ही कमाल हो जाएगा। आप एकमात्र ताली बजाना ही सीख जाओ, जिंदगी की कितने अद्भुत चमत्कार आपको जिंदगी में मिलेगा। आप एकमात्र कान को ही रगड़ना सीख जाओ, आपको सारी शक्ति हस्तगत होने वाले हैं। आप एकमात्र एकटक देखने की कला सीख जाओ, आँख त्राटक करने की, उसमें अद्भुत शक्तियाँ आपको जागृत। आप एकमात्र सुनने की शक्ति जागृत कर लो, कितनी अतीन्द्रिय क्षमताओं जागृत कर सकते हैं। ये बाह्य कारण कर्ण है, उसके बहुत दूर तक की सुन जा। अब सूंघने की केवल क्षमता जागृत कर लो, केवल आप चखने की क्षमता जागृत कर लो। मित्र, एक चाय बनाने वाले कंपनी में एक कर्मचारी ने कहा कि मैं 1000 प्रकार के चाय को अलग अलग स्वाद को अलग अलग बता सकता हूँ। अब बताइए, आप और हम जब चाय पीते हैं तो 2 चाय 3 चाय एक जैसे लगने लगता है, वो 1000 अलग अलग टेस्टों को बता सकता है, क्योंकि उसने अपनी जीवा की जो शक्ति है उसको उसने बढ़ा लिया है। हमारे जो दिव्यांग लोग होते हैं, दृष्टि बाधित लोग होते हैं, बाहरी आंख से उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि हमसे भी कई बार तो ज़्यादा अच्छा सामर्थ्यशाली हो जाता है। तो ईश्वर ने हमें एक अद्भुत बनाया। पहले इस बात को समझ लीजिए, आपका कोई अंग, चाहे पैर का अंगूठा हो, पैर का नाखून हो, आप जानते हैं आपके पैर के अंगूठे के नीचे में जो पैर का अंगूठा होता है उसके नीचे को आप दबा दीजिए तो आपके पेट की कितनी समस्याएं दूर हो जाती है। उस अंगूठे के नीचे हिस्से में एक ऐसा पॉइंट जो आपकी अतड़ियों को दुरुस्त करने के लिए बटन दब जाए। आपका या जो हथेली है, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है और आप इस ट्रिगर पॉइंट को दबा दीजिए, गहरे सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो मतलब पेन किलर जैसे एक चीज़ें हैं। तो प्रकृति को हम समझने के लिए हम कभी अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स हैं। मित्रों, करीब करीब हमारे शरीर में 1 लाख ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे अद्भुत क्षमताओं को प्रकट करते हैं। हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे सरल और सीधा मार्ग है मित्रों, जो मैंने अपने जीवन में जाना, जो मैंने पढ़ाई क्या है, पढ़ाई बाबत हम बात नहीं करेंगे, कितना पढ़े क्या किए उसको छोड़ दीजिए। पर हमने जीवन में कई एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अनुभव से गुजरे। हम उतने विद्वान बिल्कुल कभी नहीं रहे, जीवन में विद्वान थे ही नहीं, आज भी नहीं रहे। केवल हम आपसे वही बात बताते हैं जो हमने अपने अनुभव से गुजारा है, समझा है, या मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं।
ऊर्जा का विज्ञान को मैं जब अध्ययन कर रहा था, ऊर्जा विज्ञान को जब मैं प्रैक्टिकल में उतार रहा था, ऊर्जा विज्ञान को प्रैक्टिकल में उतार रहा था, तो एक रस पर उपवास रखना पड़ता है, केवल एक चीज़ ही आपको खाना है या पीना है। तो मित्रों, मैं प्राकृतिक आहार में उस समय था, मैं केवल टमाटर की चटनी बना करके आहार लेता था। और इस दौरान में मैंने ऊर्जा विज्ञान की कई चीज़ों को समझने की कोशिश किया। वह 40 दिन तक का लगातार चलने वाला मौन साधना, एकांत साधना, एक कमरे में रहना और केवल टमाटर की चटनी, वो भी बिना नमक मिर्च का, मतलब टमाटर के घोल कह लीजिए, एक तरह का लिक्विड बना लेना और उस पर आहार रहना शुरू किया गया और हम सफलतापूर्वक हुए। तो उस ऊर्जा में हमने ये देखा कि जब हम अपने मन को शांत करके, चित्त को शांत करके, हम अपनी शक्तियों को यदि याद दिला दें कि मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, मैं खुद जान जाऊं मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, और सिर्फ मैं उसको ब्रह्मांडी शक्ति से कनेक्ट कर दूं, और उसके बाद जो मेरे अंदर में अनुभव हो, जो मुझे लगे, जो मुझको निर्देश प्राप्त हो, मैं उसको फॉलो करूं। बस इतना ही करने से मेरे जीवन का जो लक्ष्य मैं तैयार करूंगा, वो मुझे धीरे धीरे मिलता हुआ चला जाएगा। बताइए कितनी बड़ी चीज़ें और कितनी सरल फार्मूला। मैं 9वीं के मेरा छात्र यदि वो ठान ले कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बैंक का अधिकारी बनना है, गवर्नर बनना है, या मुझे कमांडर बनना है, या मुझे डीजीपी बनना है, या मुझे बटालियन का सबसे सर्वोच्च कमांड लाना है, नौसेना में जाना है, जो एक चीज़ ठान ले, सोच ले, विचार ले और पूरा प्रोग्रामिंग कर ले, पूरा डिजाइन देख ले क्या है कैसा है, और आंख बंद करके एक छोटी सी प्राणायाम करे और रोज को रोज अपने उसको याद दिला दे कि उसके अंदर में क्या सामर्थ्य है। क्या है कि मेरे अंदर में जो अचेतन मन होता है वह रोज को रोज 24 घंटे में धूल धक्कड़ जम जाता है। मित्रों, आप ऐसा समझ लाइए, आप अपने कमरे में रहते हैं, उस कमरे का उपयोग हो या ना हो, यदि आप रोज झाड़ू बुहारी करते रहेंगे, साफ सफाई करते रहेंगे, तो वो कमरा भूतहा नहीं बनता, वो आदमी के रहने लायक रह जाता है। लेकिन वो एक शानदार कमरा है, सोने से बना हुआ दीवार है और हीरे से लगा हुआ दरवाजे हैं और चांदी से लगा हुआ उनकी टाइल्स है और कीमती से कीमती धातु है और ग्लास से मढ़ा हुआ हर एक चीज़ है, अरबों रुपए का एक कमरा है। अब उस कमरा में साल भर तक कोई आदमी नहीं आता है, ना जाता है। साल भर के बाद उसका मालिक आता है, देख करके डर जाता है, चौंक जाता है, क्योंकि वो कमरा उसको भूतहा लगता है, डरावना लगता है, विभत्स लगता है, गंदगी से पटा लगता है। उस घर का मालिक सोचता है, अरे यार, कौन आकर के घर को गंदा कर दिया, ये गंदगी कहाँ से आ गया, चारों तरफ से तो बंद है, न कहीं धूल आने की जगह है, न धक्कड़ आने की जगह है, न ये है न वो है, चार मौसम आता है जाता है बस। तो मित्रों, इसी तरह से हमारे अंदर में जो दिव्य क्षमता है, जो दिव्यता है, जो हमारे अंदर की सामर्थ्य है, वह एक बंद हो जाता है। वहाँ झाड़ू बुहारी होता नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचता नहीं है, वहाँ कोई आवाज़ लगा के बताता नहीं है, कोई उसको बताता नहीं क्या चाहिए। अब घर के रसोई में बना हुआ स्वादिष्ट रसमलाई है और मैं भूख मर रहा हूँ, तो मैं घर वाले से, अपने किचन में, रसोई से, अपनी धर्मपत्नी से, अपनी माता जी से, अपनी बेटी जी से मैं मांगूंगा, डिमांड करूंगा कि भैया रसमलाई है क्या, दे दीजिए। तो वो कहेगा हाँ ले लीजिए। अब मुझे खाने का मन है समोसा और मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं जब तक मैं गृहिणी को नहीं कहूँगा कि भैया समोसा है क्या, तो वो तो है, बना बनाया है या बन जाएगा, दे देगा आपको बना करके। तो डिमांड यानी आप अपनी बातें रखना पड़ेगा, आपको अपनी बातें समझाना पड़ेगा। फिर समय कुछ समय आप मांगेंगे तो घर की गृहिणी जैसे झटकार देती है आपको, नहीं अभी खाने का वक्त नहीं है, आपका सेहत का सवाल है, अभी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, आप जरा ऐसे हो, तो वो डांट फटकार लगा देती है। देखते हैं ना किस तरह से बीवियाँ हमारे ऊपर धौंस जमा देती है, नहीं अभी भोजन नहीं बनेगा, अभी ये खाने का, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये भी वक्त नहीं है, ऐसा कीजिए, चलिए पी लीजिए। अब हम थोड़ा बीमार हो जाएंगे, हम थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो बोलते हैं भैया थोड़ा मुझे मीठा मीठा दे दो, तो एक कड़वा काढ़ा लेकर के आ जाता है, एक इंजेक्शन लेकर के आ जाती है, एक दवा लेकर के आ जाती है, एक गर्म पानी ला के दे देती है, और मुझे मन नहीं है तो भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे स्वास्थ्य का सवाल है। ऐसे ही जीवन मित्रों, यदि हमने जीवन भर अपनी बीमारियां पाल ली हैं, मन की बीमारियां पाल ली, चित्त की बीमारी पाल ली, शरीर की बीमारी पाल ली, लोगों से मटरगस्ती में जाते आते यौन रोग को ले लिया और अपनी ऊर्जाओं को इधर उधर कर दिया, कटमट कर दिया, लाइफ की ऐसी तैसी कर दी, और अब आ गया केले बनाने का समय, तो लक्ष्य हमारा आ गया है, अब हमको एनर्जी चाहिए, हमको दौड़ने के लिए शक्ति चाहिए, हमको पाने के लिए अब हमको शक्ति चाहिए। तब हमको मजबूरन में अपने घर के अंदर के लोगों से मदद मांगनी पड़ती है कि भैया मेरे पास तो अब मेरा जेब खाली हो गया है, पैसा अब कुछ बच नहीं गया है,
तो घर वाले से कहना पड़ता है, मम्मी ज़रा पैसा दे दीजिए। अब मम्मी धुतकार लगा देती है तो पापा ज़रा आप मेरी मदद कर दीजिए। पापा भी कुछ डांट डपट देते, भैया से कहते हैं, मनुहार करते हैं और यह अंत में यह कहते हैं कि आप मुझे उधार ही दे दीजिए, हम इस उधार को आपको चुकता कर देंगे, हमारी जब आमदनी आ जाएगी हम चुकता कर देंगे। यानी आपको लेने और देने की प्रक्रिया ये शुरू हो जाता है। सामान्य जीवन है। तो मित्र, वैसे ही हमारे इनर की शक्ति है। यदि हमने जीवन में बड़ी मटरगस्तियाँ कर दी और हम उसको सारी ऊर्जा को खराब कर दिए, तब भी से आप अपने इनर के उस माता पिता से आप एनर्जी उधार ले सकते हो। उसके बदला आपको तपश्चर्या करना पड़ता है, अनुशासन में जीवन जीना पड़ता है और अपने आप को दुरुस्त करना पड़ता है। यदि आपके पास पहले मटरगस्तियाँ नहीं किए हैं, आप शुद्ध है, आपकी भाव शुद्ध है, आपकी सांसें शुद्ध है, आपकी चेतना शुद्ध है, तो आप आंख बंद करेंगे और केवल डिमांड करेंगे, मुझको ये चाहिए, आपको मिल जाएगा। कि क्यों, चेतन मन का काम ही है आपको दे देना। वो क्या काम आएगा उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो मांग कर रहे हैं उस मांग का आपका क्या प्रयोजन होगा, अच्छा या बुरा है, चेतन मन को कुछ पता नहीं। उसका काम है सीधा आपके मांगे गए चीज़ों को, डिमांड को पूर्ति करना। वो स्टॉक मास्टर है, स्टॉक में रखा हुआ है। आपने आवेदन पत्र दिया, हमको ये चाहिए, तो सिर्फ आपको दे देता है। लेकिन जो हमारा सुपर चेतन मन होता है वह विवेक सम्मत होता है। वह अंतःस्थल जिसको हम बोलते हैं, हृदय बोलते हैं लोक भाषा में, हृदय नहीं है, सुपर चेतन मन। वह आपके और हित में क्या है, कल्याण में क्या है, वो जानते रहते हैं। इसलिए बीच बीच में आप अपने सुपर चेतन मन नामक गुरु से मीटिंग कर लिया करें। रोज़ 10 मिनट का मीटिंग कर लिया करें और उससे अपनी सहमति ले लिया करें। वो आपको अच्छा बुरा समझा देगा। उसके बाद आप डिमांड रख दीजिए चेतन मन से, स्टॉक मास्टर से, कि भैया जो स्टॉक में ये चीज़ें हैं हमको दे दीजिए। तो आपको मिलता हुआ चला जाता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है मित्र, इस ब्रह्मांडी शक्ति से जुड़ने के लिए अपने सांसों को बैलेंस करना पड़ता है। हमने आपको बताया है स्वर विज्ञान, सभी काम की सफलता, हर काम में सफलता मिलेगी। तो स्वर विज्ञान को आप एक बार देख लीजिए और उसके अनुरूप अपना स्वर को ठीक कर लीजिए और ठीक कर लीजिए। यदि उतना आपसे बन जाता है कि चंद्र नाड़ी क्या है, सूर्य नाड़ी क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है, हमने उसमें ये सारी बातें बता दी है और अलग अलग चक्रों की साधनाएं भी हैं। आपके पास यदि समय है तो आप कोई एक मार्ग चुन लीजिए, सब मार्ग नहीं चुनना, एक मार्ग चुन लीजिए, त्राटक चुन लीजिए, सांसों का ध्यान सुन लीजिए, कोई भी चुन लीजिए। लेकिन आप उससे भी सरल चाहते हैं और विद्यार्थी वर्ग है, कैरियर वाले, मेरे युवा साथी हैं, तो उसके लिए सबसे शानदार होता है अपना सूर्य नाड़ी का शोधन करना और सूर्य नाड़ी का अपना अभ्यास करना और सूर्य नाड़ी की उपासना करना और सूर्य नाड़ी पर स्थिर होना और सूर्य नाड़ी पर अपनी बातें रख देना। खाली सांस से भी बातें रख देना और आपका कुंभक से भी बातें रख देना। मित्रों, जब हम अपनी बातें रख देते हैं सूर्य नाड़ी के माध्यम से, ये युवा वर्ग के लिए, खासकर सिर्फ युवाओं के लिए है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के अंदर। 18 साल से 40 साल के मेरे युवा के शरीर में इतने सामर्थ्य होता है कि वह सूर्य नाड़ी की संधान कर सकता है। उसके ऊपर वाले कृपया इस प्रयोग को ना करें। बिल्कुल सिंपल है देखने में, लेकिन उसकी जो क्षमता है मित्रों, शरीर की क्षमता ईश्वर ने उतना ही बना के रखा है। 18 साल के हमारे जो बच्चे होते हैं परिपक्व हो जाते हैं और 40 साल तक उसके शरीर में वो दम होता है, वो औकात होती है, वो ताकत होती है कि उस सूर्य की जो ब्रह्मांडी चेतना है जब वो शरीर में प्रवेश करे, जब उसका शरीर का अंदर का रोम रोम जब जागे तो उसकी क्षमता को बर्दाश्त कर सके। नहीं तो बीमार हो जाओगे, हड्डियाँ टूटने लगेगी, हड्डियों में दर्द भर जाएंगे, ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहेगा, हो सकता है ब्रेन भी हेमरेज हो जाए और कई तरह के उपद्रव हो जाएंगे। तो मेरे 50-40 साल से ऊपर के जो मित्र हैं उसका प्रयोग वो बिल्कुल न्यून मात्रा में करें, केवल 5 मिनट के लिए करें। लेकिन जो मेरे नौजवान मित्र हैं उसके लिए 45 मिनट, जो मेरे बूढ़े मित्र हैं उनके लिए 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। है तो बिल्कुल आसान, लेकिन उसका परिणाम बहुत अद्भुत है। अब करना क्या है, आपको पालथी लगा करके बैठ जाना है। पीले वस्त्र का आपको नीचे में बिछावन करना है। पीले वस्त्र आपने बिछा लिया और थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, बिना केमिकल वाला हल्दी ले लीजिए और उस हल्दी को आप यहाँ पर एक ऐसा गोला लगा दीजिए, लेप कर दीजिए यहाँ ले, या फिर जो आपका चंदन होगा, जो होगा श्वेत चंदन होगा या रक्त चंदन होगा, लकड़ी वाला चंदन, वो भुरभुरा वाला सफ़ेद वाला चंदन नहीं, इलाहाबादी चंदन नहीं, लकड़ी वाला चंदन, वो यहाँ आप गोला बना लीजिए दोनों हाथ में। अब गोला बनाने के बाद इसको थोड़ा देर सूखने दीजिए।
अब हम इसका प्रयोग शुरू करते हैं। मित्रों, लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मांडी चेतना से अपनी चेतना को जोड़ने का ये एक सुगम और सरल और निरापद मार्ग है। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी आस्था है और अपनी अपनी परिश्रम है। तो जिसका जितना परिश्रम, जितना उर्वरा भूमि, जितना शुद्ध चित्त, जितना शुद्ध सांसें, जितनी बैलेंस वाली सांसें, जितनी सही आहार, जितना सही विहार, जितना सही जीवन, उतना जल्दी उसका लाभ। तो करना क्या है, आपने इसको कर ली। इस तरह से आप प्रणाम की मुद्रा में आ गए, आपने कर लिया। ये दोनों हाथ में गोला, चंदन या हल्दी, चंदन या हल्दी जो आपको सही लगे, और आपने ये मिलान कर लिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों नाक से सांसें खींचेंगे। सांस खींचते समय हम अपनी इस नाक के नथुने पर अपनी आज्ञा चक्र को यहाँ टिकाने की कोशिश करेंगे। अब नाक हमने शीश खींचा, हमने कुंभक किया और अंदर में हमने पेट को टाइट कर दिया, ऐसा पूरा दबाव, खाली पेट होना है, दबाव डाल दिया। अब मानसिक रूप से हमने बोलने लगे। अभी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपको मन से उसको बोलना है और उस कल्पना को ध्यान में उतारना है। मेरा असीमित मस्तिष्क जानता है कि इस तरह से आप अपने छाती के पास में प्रार्थना की मुद्रा में बना रखेंगे और आपको सांसें खींचनी है और भरे हुई सांस है, और सांस को लॉक कर देना है, पेट को थोड़ा सा दबा देना है, मसल टाइट हो जाए। और उसके बाद आपको भावना करना है कि मेरे असीमित बुद्धि, असीमित मस्तिष्क से जानता है कि मेरे अंदर अद्भुत दिव्य क्षमता है। मेरी दिव्य क्षमता यह जानता है कि मेरी मूलाधार चक्र जागृत कर रहा है। मेरा मूलाधार चक्र का ऊर्जा यह जानता है कि मेरे लक्ष्य को पूरा करने में कौन कौन सी स्टेप्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। वह सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड से एकत्रित कर रहा है। मेरी ऊर्जा, मेरी ब्राह्मी चेतना और मेरी ब्राह्मी मस्तिष्क इथर के, इस ब्रह्मांड के असीम ब्रह्म शक्ति से, असीम मस्तिष्क से, अनंत मस्तिष्क से जुड़ा हुआ। उनका निर्देश का मेरा अचेतन मन पालन कर रहा है। मेरा मस्तिष्क और ब्रह्मांड के मस्तिष्क एक, मेरा मस्तिष्क और ब्रह्मांड के मस्तिष्क में विलय, मेरा मस्तिष्क ब्रह्मांड के मस्तिष्क में समर्पण, विसर्जन, विलय। ब्रह्मांड के मस्तिष्क जो निर्देश कर रहा है, मेरा अचेतन मन उसको फॉलो कर रहे हैं। आहा, अद्भुत! जीवन में उत्कर्ष है, आनंद है, समृद्धि है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ असीमित ब्रह्मांड की शक्ति को। शुक्रिया, धन्यवाद। और उसके बाद फिर से मित्र, धीरे धीरे आप अपनी सांसें बाहर छोड़िए और एक बार आप पूरा सांस को बाहर करके पेट को ऐसा चिपका दीजिए और फिर से एक बार यही भावना कीजिए। ऐसा 3 राउंड करना है सुषुम्ना नाड़ी में, 3 राउंड। अब इसके बाद हमारा आता है अब वह सूर्य नाड़ी, जिसके कारण से जो कनेक्ट होगा, हमने जो भाव किया है, अब वो कनेक्ट होने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ऊर्जा पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने ही दाहिना सांस खोलने के लिए बायां सांस को बंद करेंगे। बायां नास का बंद हो गया। अब यहाँ से सीधा सांस, गहरे सांस खींचेंगे और कुंभक करेंगे, और कुंभक को मस्तिष्क की यानी अंदर की आंख से उस अंदर की गर्मी को महसूस करेंगे। देखें कि अंदर में हमको ऐसा पर दबा के रखना है और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। फिर बाह्य कुंभक करना है। जब पूरी सांसें बाहर हो जाए तो फिर पेट चिपक जाए और फिर उस चिपके स्थिति में अपने को ध्यान रखना है। ऐसा आप 12 बार करेंगे। चलिए एक बार नमूना दिखाता हूँ। आपने बायां नाक बंद किया, दाहिना नाक शुरू है। अब हमने पूरी सांसें भर ली। अब हमारा पेट में हमने पूरी से दबाव डाल दिया। वो दबाव आपको दिखाते तो बन नहीं रहा है, लेकिन पेट पूरी तरह से तोंद हो गया है, ऐसा दब गया है, टाइट हो गया है। अब उसको टाइट बना के रखे हुए हैं। आपकी जितनी क्षमता मित्र, जितनी क्षमता, और जैसे आपको लगे कि अब ये ढीला हमको करना है तो धीरे धीरे आप बाहर छोड़िए। अब ये पूरी सांसें बाहर हो गया। अब पूरी पेट पिचक गए। अब पेट पिचक गए तो वहां भी दबाव डालिए ऐसा, अब फिर दबाव डाल गया।
और जैसे आपका थकान बढ़ जाए तो फिर धीरे धीरे सांस भरिए। मित्र, इसको 3 या 6 या 9 बार करना है, आप अपनी सामर्थ्य। पहले 3, अगले हफ्ते 6 बार करें, उसके हर सप्ताह के बाद 9 बार करें, बस फाइनल है। 9 से ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद इतना हो जाए तब अब अपना आधा घंटा का प्रक्रिया हो गया। अब हमारे पास बच जाता है 15 मिनट। 15 मिनट हमको सांसें लेना है और छोड़ना है, सांसें लेना है और छोड़ना है, और पूरा ध्यान किस पर टिका देना है? सांसों की इस गर्मी पर, इस हिस्सा पे टिका देना है। देखो ये एक पॉइंट है, दिमाग हमारा यहाँ पे टिक रह जाए। ऐसा सांस लीजिए और सांसें छोड़िए। 15 मिनट तक आप इसको बिना कुंभक किए सांसें लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये जो हथेली है आपका अभी बंद है, इस तरह से रहेगा। अब इसको आप 1 मिनट के लिए थोड़ी सी रगड़िए और इसको आप अपनी सांसों की गर्मी देते रहेंगे। ऐसा झटका देते रहेंगे दोनों सांस से बाहर। ऐसा आपको पहले 1 मिनट करना है, पहले 1 मिनट करना है, फिर 1 मिनट बढ़ाना है, फिर 1 और 5 मिनट तक आपको ले जाना है। उसके बाद अब चुपचाप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठ जाइए या लेट जाइए। शरीर को योग निद्रा में जाने दीजिए। पूरा शरीर शांत होगा। फिर अंत में 3 बार ओम का नाद करें और अपनी जो प्रक्रिया है उसको लॉक करें। गोदी में हाथ रख लेंगे, हाथ को इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, एक दूसरे से सब लगा हुआ, और मुद्रा बना करके यहाँ सूर्य का ध्यान करेंगे। कल्पना करेंगे कि आकाश में, नीला आकाश में एक सूर्य है, सूर्य की प्रतिबिंब, और सूर्य की सफ़ेद रूप या पीला रूप को देखने की कोशिश करेंगे। पहले नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, लगे रहिए। जैसे जैसे चित्त शुद्धि होगा, संवेदनाएं शुद्धि होगी, अंदर की क्षमताएं शुद्ध होगा, आपका आर्डर फॉलो करेंगे और आपको फिर वो दृश्य दिखेगा। ओम ओम ओम। मैं खुद को ऊर्जा साधना के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद को समृद्धशाली होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद को ज्ञानवान होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद को भक्ति से भरने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद को प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आप हार्ट में हाथ रखें और इस भावना से आप अपने हार्ट को धीरे धीरे उसको इस तरह से करते चलें। मित्रों, इसके बाद आपका कार्य हो जाता है पूर्ण। आप इसको यदि रेगुलर करते हैं, सुबह का वक्त होना चाहिए, यानी जब सुबह आपका हो। शहर में सुबह तो बच्चे जागते हैं भाई, मैं क्या कहूँ। मैं ऐसा कहूँगा कि सुबह 4 बजे हो तो मेरा तो 50% बच्चे हैं जो छूट जाते हैं। तो जिस समय आप रात्रि से जाग करके सुबह हो जाता है आपका, चाहे दिन का 10 बजा हो, 11 बजा हो, 12 बजा हो, 8 बजा हो, 7 बजा हो, 6 बजा हो, 5 बजा हो, उत्तम काल तो 6 बजे है। 6 बजे सूर्योदय का समय यह मेडिटेशन की जाती है, यह प्राण योग की जाती है, यह एक सिद्ध योग की जाती है। यह सुबह 6 बजे इसका सर्वोत्तम योग है। सुबह 6 बजे करने से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, सर्वाधिक बेनिफिट मिलेगा। और आप इसे मित्र यदि कुछ दिन करने लग जाते हैं तो आप देखेंगे कि 24वां दिन होने के बाद आपके भीतर में एक अलग सी क्षमता आपका जागृत हो गया है। आपकी जो 6 सेंस है यानी आज्ञा चक्र है वो एक काम करना शुरू कर दे, आपकी जो विवेक काम करना शुरू कर दे, आपकी सोच में नए नए आइडियाज़ आने लगे हैं, आपका पढ़ा हुआ चीज़ मेमोराइज होने लगा है। आप जब सोचते हैं तो बढ़िया सोच लेते हैं। अब दिन भर एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। अब अंदर से भय भी जा रहा है, अब आप धीरे धीरे अब अभय भी हो रहे हैं, और अच्छी और बुरी चीज़ों का आपको ज्ञान हो रहा है। आपके अंदर में समझदारी जो है वो विकसित हो रहा है, आपके अंदर में टैलेंट जो है विकसित हो रहा है, आपके अंदर की प्रतिभा, प्रखरता, वो सारा चीज़ आप धीरे धीरे बदलाव लाने लगा है। और ये धीरे धीरे क्रमिक बदलते मित्र एक क्षण ऐसा आता है कि आदमी
फिर बदल चुका होता है, यानी उसके अंदर के सारी सफाई हो चुका होता है और उसके अंदर में जो खजाना है, जो मूलाधार चक्र में जो खजाना छिपा पड़ा है, वो उसको हस्तगत हो जाता है। उसको अलग से बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बस इसमें रोज की नियमित की जरूरत है। रोज रोज कर माने रोज, उसमें कोई नांगा वांगा नहीं। तबीयत खराब हो गया तब भी कर लीजिए, आप सफ़र में हो तब भी कर लीजिए, आप बाहर हो घर से तब भी कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो कि एक नियत जगह हो, एक नियत समय हो और एक नियत आपका वस्त्र हो। यदि एक ऐसा है तब तो आपके लिए उत्तम है, लेकिन नहीं है कोई बात नहीं, आप सफ़र में हैं तो वहाँ भी आप मानसिक रूप से कर लें, अपनी ऊर्जा को याद कर लें। प्राणायाम नहीं बन रहा है, बाहर में हूँ, तो कम से कम आप ध्यान कर सकते हो, मतलब पूरा जाए ना, बेकार ना जाए आपका दिन। अब इसको कंटिन्यू करने से, यानी रोज़ करो झाड़ू बुहारी हो जाता है, रोज़ करो साफ सफाई हो जाता है, रोज़ करो जिसको फिरियाद आपका आवेदन पर पहुंच जाता है, फिर आप देखेंगे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने आप स्ट्रांग हो गए हो, आपका माइंड स्ट्रांग हो गया है, आपका कार्य स्ट्रांग हो गया है, आप हार्ड वर्क करने लग गए हो, आप खुशी खुशी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अंदर से जब काम करते हो तब आनंद से भर जाते हो, प्रेम से भर जाते हो, उत्साह से भर जाते हो और जोश से भर जाते हो। यही तो चाहिए मित्र। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? आपके काम में आनंद, आपके हाई जोश और जोश में होश, होश और जोश और काम में आनंद, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। जब हार्ड वर्क करे, बड़ा तसल्ली हो, बड़ा मजा आए, बड़ा आनंद आ गए, बिंदास रह जाए और मन में खुशी हो। यानी यही तो हमको लक्ष्य की ओर ले जाता है, यही तो बड़े से बड़े टारगेट को पूरा कर देता है। ये उत्पन्न होता है उससे। हमारे अंदर की ग्रंथियां, हमारे अंदर के थायराइड्स, हमारे अंदर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उस रसायन को हमारे शरीर के अंदर में धीरे 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 करके हमें यह योग्य बना देता है, इतनी टैलेंट ला देता है, इतनी प्रखरता ला देता है, इतना आनंद से भर देता है, इतनी समृद्धि से भर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता। और कब हम में ये गुण आ चुका होता है, वो तो बाहर वालों को पता चलता है। कहता है अरे यार आजकल बड़ा विश्वासी हो गए आप, अब जब भी कुछ काम करते हो बड़ा आत्मविश्वास से भर जाते हो, बड़ा बहादुर हो गए भाई, किसी चीज़ से डरते नहीं हो, आप निर्भय हो गए हो। अरे यार आप बड़ा महत्व बोलते हैं, नहीं भाई आपका इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ गया है, आपका मूल्य बड़ा बढ़ गया है। बाहर के लोग फिर जब आपको बताते तब सोचते हो अच्छा मैंने ये कर लिया है, वाह भाई मुझे तो पता ही चला यार मेरे काम अंदर मेरे गुण आ गया। फिर ये कहोगे मित्र अब देखिए करके देखना, बिना किए ऐसा कुछ भी मत कह देना कि गुरुजी मैं करके देखा हूं करके। मित्र 24 दिन पहले बिना नांगा किए वन प्रोग्रामिंग करके आप करके देखें 25वां दिन फिर मुझको मेल लिखना, जो परिणाम ना समझ में आए तो ना दिखे तो। ठीक है मित्रों, फिर मैं अपने वाड़े को विराम देते हुए फिर मिलेंगे, तब तक गुरुजी को विश्राम। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।